प्रोटीन की कसम। डिनर में कुछ बना है? क्या बना है? हल्का फुल्का बोलना। हाँ, कभी खिचड़ी कभी दलिया, कभी खिचड़ी कभी दलिया। तो क्या खाना है? प्रोटीन खाना है, इस बार शुरू करना। कभी खिचड़ी कभी दलिया, कभी खिचड़ी कभी दलिया, कभी हल्की हल्की सब्जियां। हेल्दी है ना वो? हेलो। हेलो, खेला है? हाँ भैया कहाँ है? भैया नीचे। अच्छा, और अभी अभी फिर भूख लग रही है? दादी क्या बना रही है? दादी लौकी। मजा आएगा तो लौकी खाना बेटा। क्यों नहीं क्या? खानी? पनीर की सब्जी खाऊंगा मैं। पनीर की सब्जी हाँ। बनाएगा कौन? आप। मैं नहीं बनाऊंगा। आपने किचन में गर्मी देखी कितनी गर्मी है? हालत खराब हो रही किचन में। 44 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अपने से नहीं बनती भाई। लौकी खाओ। बनाओ। प्रोटीन की कसम। ब्लैक में ले ये। आई नो। मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा, गर्मी लगती है। बनाओ प्रोटीन की कसम। बनाओ बनाओ प्रोटीन की कसम। बनाओ प्रोटीन की कसम। बनाओ। प्रोटीन की कसम। चलो चलो जाओ, मैं देखता हूँ। चलो हटो, गर्मी है। अब ये लोग तो ब्लैकमेल करके चले गए कि प्रोटीन के नाम पे पनीर खिला दो। प्रोटीन मेरी कमज़ोरी है और बच्चों को भी मैंने प्रोटीन करके पनीर का वो कर रखा है कि हाँ भाई खाना है। अब बात ये है कि किचन में हो रही है गर्मी, तो कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए जो फटाफट 10 मिनट में फ्री कर दे, पनीर की सब्ज़ी बढ़िया सी बन जाए और सबको खा के मज़ा आ जाए और न्यूट्रिशन उसमें पूरा पूरा। तो एक रेसिपी मेरे दिमाग में है। सूरत की बहुत फेमस रेसिपी है पनीर चीज़ घोटाला या पनीर घोटाला। बहुत अमेजिंग लगती है। पाव के साथ में भी खा सकते हैं, राइस के साथ में, पराठे के साथ में खा सकते हैं। बहुत गजब की रेसिपी है। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और फिर मिलके बनाते हैं पनीर चीज़ घोटाला। पनीर चीज़ घोटाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लगन या फिर एक मोटा तले का बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। आप सरसों का तेल यूज़ करते हो तो वो डाल सकते हैं, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो तो वो डाल सकते हैं। और साथ में डालेंगे थोड़ा बटर और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। एक बार बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे इसमें और इसे क्रैकल होने देंगे। जीरा जैसे चटक जाए तो ये 1 इंच अदरक और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की हमने एकदम बारीक बारीक काट लिए, ये इसमें डालेंगे और इन्हें तब तक सौंते करेंगे जब तक इसकी कच्ची स्मेल न चली जाए लहसुन की। बस 1 से 1.5 मिनट तक अदरक और लहसुन को पकाना है। लहसुन की कच्ची स्मेल जा चुकी है। अब इसमें जा रहा है कि 1.5 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज है, 1 कप पूरा भर के है, ये इसमें डालेंगे और ऐसे भी चलाते हुए सौंते करेंगे। एक बार प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो इस स्टेज पे एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्ची, जो वो भी हमने बारीक बारीक काट लिया, तो ये इसमें डालेंगे और इसे भी साथ में सौंते करेंगे। प्याज और शिमला मिर्ची को पकाने की प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए 1 चुटकी नमक डालेंगे और साथ में डालेंगे एकदम बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्ची। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना स्पाइसी पसंद करते हैं आप घटाया बढ़ा सकते हैं। और इन तीनों को और 1.5 से 2 मिनट अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे चलाते चलाते हम पकाएंगे। जब तक प्याज और मिर्ची थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम ये देखिए धनिए की जो डंडियाँ होती हैं ये कभी नहीं फेंकनी। हमने पहले भी कई बार इस बारे में बात की है। इसे हम एकदम बारीक काट लेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेशनेस ये ऐड करते हैं हमारी डिश में, वो हम इसमें डालेंगे।
प्याज हमारा लगभग 50% 60% तक पक गया है। अब इसमें जो धनिया की डंडी है वो हम डाल रहे हैं फ्रेशली एकदम काट के, और साथ में इसमें डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर एकदम बारीक कटे हुए। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर एक टेक्सचर के लिए सारी सब्जियां सेम रहें तो वो अच्छा रहता है। अब इसे भी मिक्स कर देंगे। अब सर सीधा सा रूल है, टमाटर गया मतलब पीछे पीछे जाएगा नमक, टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए और बाकी मसाले भी इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में मसालों में भी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 1/4 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी, लगभग 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची अच्छे रंग के लिए और थोड़ी स्पाइस के लिए, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। गैस इस टाइम लो रखनी है ताकि मसाले एकदम से जले नहीं। अब इन्हें भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मसाले बिल्कुल ना जलें, बिल्कुल तले में चिपके ना। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल रहे हैं ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से आ भी जाएं और पकने में भी आसानी हो। इस स्टेज पे गैस को थोड़ा तेज़ करेंगे और इन्हें पकाना शुरू करेंगे। 2 मिनट इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर ढककर पकाएंगे। जब आप तेज़ आंच पर टमाटर, शिमला मिर्ची, प्याज और मसाले इन सबको पका रहे हैं तो एक बात कर लेते हैं कि जो डिश का नाम है वो घोटाला है, जो कि डिराइव होता है घुटे हुए से। तो इसे ऐसे घोटना है, दबाना है और फिर ऐसे चलाना है, फिर दबाना है, फिर चलाना है। इस प्रोसेस से हो गया क्या कि फ्लेवर्स एकदम अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और जो जैसे घुटा हुआ एकदम मिक्स सा मैशी सा जो उनको टेक्सचर चाहिए वो भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आ जाएगा। हमने मसालों को और सब्जियों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून दिया है तेज़ आंच पे। अब गैस को कम कर देते हैं और इसे 4 से 5 मिनट ढक के पकाते हैं। 5 से 7 मिनट हो गया है। अब देखते हैं मसाले का क्या हाल है। ओह अमेजिंग, बढ़िया से अच्छे से सब मसाले पक गए हैं, सब्जियाँ एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। घोटाला जिसको बोलते हैं वो एकदम वैसा सा शक्ल ले लिया इसने। अब बेसिक मसाले तो हमारे सारे पक गए, सब्जियाँ अच्छे से पक गई। अब इसमें जो फिनिशिंग मसाले हैं, इंग्रेडिएंट जो है लास्ट में वो डालने जो है वो हम इसमें डालते हैं। आप इसमें चाहे तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। मैं इसमें किचन किंग मसाले का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांड जो भी आप प्रेफर करते हो। ये 1 टेबलस्पून हम डालेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा स्पाइस और इसका बढ़ाने के लिए, ये चटपटी स्पाइसी अच्छी लगती है, 1 टीस्पून ताज़ा कुटी हुई काली मिर्ची और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें मसालों को जलने से बचाने के लिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आँच इस टाइम हमको मीडियम ही रखनी है, नहीं तो सब्जियां एकदम अपना स्ट्रक्चर छोड़ती चली जाएंगी और एकदम भरता जैसा बन जाएगा जो हमको नहीं चाहिए। करी की तरफ नहीं लेके जाना इसे, बस ये जो घुटा हुआ जैसा टेक्सचर है यही हमें मेंटेन करना है। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, सारी सब्जियां एकदम डन है। अब बारी आती है पनीर इसमें ऐड करने की। ये ग्रेट किया हुआ पनीर है, कद्दूकस किया है। आप चाहें तो उसे क्रम्बल भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर भुर्जी की तरफ चला जाता है। तो ऐसा हमने जैसी सब्जियां पतली पतली बारीक बारीक काटी थी वैसे ही हमने कोशिश की है कि पनीर की भी कटिंग या फिर जो श्रेडिंग है उस हिसाब से रहे। अब इसमें 200 से 300 ग्राम पनीर डालेंगे। ये 300 ग्राम पनीर है, 5 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट के हिसाब से अपना पोर्शन इसमें सेट कर सकते हैं। अब गैस की आंच एकदम कम कर देनी है और इसे जेंटली मिक्स करना शुरू करना है। पहले हम मसालों को पनीर में एकदम ऐसे कोट करेंगे, फिर जो सेकंड स्टेज होगी उसमें पनीर जो मसालों में और ग्रेवी में जो हमने पानी डाला था उसको सोक करेगा और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब ये देखिए एकदम भुर्जी के कंसिस्टेंसी में आ गई है। अभी इसे हम पानी डाल के सेट करेंगे। काफ़ी लोगों को ये लग सकता है कि ये तो पनीर भुर्जी जैसी ही डिश बन रही है। आप कह सकते हैं कि ये पनीर भुर्जी है, लेकिन उससे थोड़ी सी अलग है, थोड़ी ज़्यादा रनी है। पनीर भुर्जी थोड़ी सी टाइट होती है और उसमें जो हम पनीर डालते हैं वो हाथों से क्रम्बल करके उसको ऐसे मसल के डालते हैं, तो थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, दानेदार ज़्यादा रहता है।
इसमें जो पनीर रहता है और सब्जियों की कटिंग भी अगर आपने देखी होगी जो हमने की है तो वो एकदम लच्छेदार रहती है, लंबी लंबी लच्छों की तरह रहती है। एक तो ये इसमें मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा मेजर डिफरेंस जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे और रिच करने के लिए इसमें क्रीम डाल सकते हैं, घर की मलाई डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, तो वो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों डिशेस में। आप अगर इस स्टेज पे चाहें तो पानी की जगह मलाई भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से ओवर क्रीमी हो जाती है और काफ़ी हैवी हो जाती है। तो वो आपके एकदम प्रेफरेंस पर है। अगर आप वो क्रीमी टेक्सचर वो सब प्रेफर करते हैं तो आप उस तरफ जा सकते हैं, वरना हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। इसे एक रनी कंसिस्टेंसी पे लाना है, एकदम लिक्विड भी नहीं करना जैसा सब्ज़ी होती है या तरी होती है, और एकदम भुर्जी जैसा भी नहीं रखना है। ये देखिए, ये इसकी पहचान है, एकदम ऐसा रनी होना चाहिए, ना तो लैडल से एकदम से गिरे और ना उस पर स्टिक करे। बस अब गैस को कम कर दीजिए और इसे 2 मिनट चलने दीजिए, फिर इसमें हम आगे जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। अब ये रेसिपी अपने आप में वेजिटेरियंस के लिए तो एक ब्लिस है ही, पर जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको भी एकदम कीमे वाला फील ज़रूर आएगा। अब कीमे से याद आया, हमारे चैनल पर एक वेज कीमा मटर की भी रेसिपी है, मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। एब्सोल्यूट नॉन वेज वाली फील और 100% फुल्ली प्रोटीन न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रोगन आना शुरू हो गया है, अच्छे से ये पक गया है। अब इसमें मोज़रेला चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। चीज़ आप जितना डालेंगे रेसिपी उतनी बढ़िया बनेगी, पर अगेन आप अपने जो क्रीमीनेस जो है, जो हैवीनेस है अपनी डिश में, वो कितना चाहते हैं वो सब उस पर भी डिपेंड करेगा। इसे अच्छे से चला देंगे और 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगर आपको लगता है कि इसमें रंग थोड़ा सा आपका हल्का आ रहा है या वो स्ट्रीट जैसा कलर नहीं आ रहा, तो आपको एक चीट बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा बटर एनीवेज हमको ऐड करना ही है, थोड़ा बटर डालेंगे और बीच में एक ऐसे कैविटी बना देंगे ताकि बटर थोड़ा जल्दी उसमें ऐड होने लगे। और इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करके और ऐसे बटर में मिक्स करके छोड़ देंगे। जैसे जैसे बटर मेल्ट होगा मिर्ची उसके साथ थोड़ी सी पक जाएगी और फिर हम इसको जब मिक्स करेंगे तो इसमें ब्लेंड इन हो जाएगी। आधा टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला और ऐड करेंगे इसमें। ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे मसाले डाले हैं, तो एक्सेस जब मसाले हो जाते हैं तो फिर वो डिश को कड़वा कर सकता है। जब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब ये पनीर घोटाला एकदम रेडी है, बस अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए, किसी भी डिश के एक अच्छा होने के लिए 2 एलिमेंट मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, उसका फील अच्छा आना चाहिए, और दूसरा उसमें बाइट ज़रूर होनी चाहिए। अब ये जो रेसिपी है इसमें क्रीमीनेस है, स्मूथनेस है, पनीर की रिचनेस है, अगर आपने मलाई या दूध डाली है तो उसकी भी रिचनेस होगी। इसमें बाइट का है। अब इसमें बाइट के लिए लास्ट में ऊपर से हम डालेंगे आधा कटा हुआ टमाटर, इसमें बीज में आधी कटी हुई शिमला मिर्ची, जूलियंस हमने पतले पतले काट लिए, और सेम पैटर्न में कटा हुआ पतला पतला प्याज। 5 से 7 मिनट आपको सर्व करने में लगेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तब तक ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं पकेगा, तो एक अच्छा सा क्रंच देगा हमारी डिश में, जो कि बहुत बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। अब सर्व करने से पहले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा सबका प्रिय मित्र धनिया। 1 मुट्ठी भर के इसमें फ्रेश धनिया, और फ्रेशनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पे। तो आपने देखा, इस गर्मी में अगर आपके घर वाले या लव्ड वंस पनीर की फरमाइश आपसे कर देते हैं, तो आज आपको ऐसी रेसिपी दे दी है जो 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट मैक्सिमम आपको फ्री कर देगी। आपको किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और सेटिस्फाइंग पनीर चीज़ घोटाला की रेसिपी आप ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि और किस तरह की रेसिपीज आप देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए देखते रहिए वास बात बोलिए। हमारी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
थैंक यू सो मच।